राधे श्याम। सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को मेरा सादर प्रणाम। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और महात्मा बुद्ध से कहा कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जीवन का मूल्य क्या है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, उससे पहले तुम मेरा एक काम करो। मेरे पास ये पत्थर बहुत समय से रखा हुआ है, तुम बाज़ार में जाकर इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। लेकिन याद रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करके आना है। वो व्यक्ति वो पत्थर लेकर बाज़ार में पहुंचा और वहाँ एक संतरे वाले की दुकान पर गया। उस संतरे वाले को वो पत्थर दिखाकर कहा कि भैया, इस पत्थर को देखो और मुझे बताओ कि इस पत्थर का क्या मूल्य है। संतरे वाले ने पत्थर देखकर उस व्यक्ति से कहा कि भैया, वैसे तो ये पत्थर मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन तुम लेकर आए हो तो इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूँ। वो व्यक्ति इसके बाद वो पत्थर लेकर एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचा और सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाकर उससे कहा कि भैया, तुम्हारे अनुसार इस पत्थर की क्या कीमत है। उस सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और सोचा कि देखने में ये पत्थर बहुत ही आकर्षक लग रहा है और काफ़ी चमक भी रहा है, तो मैं इसको बाट के रूप में उपयोग में ले लूँगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने पत्थर देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो व्यक्ति उस पत्थर को एक सुनार की दुकान पर लेकर गया और सुनार वाले से पूछा कि भैया, इस पत्थर की क्या कीमत है। सुनार ने जैसे ही उस पत्थर को देखा और सोचा कि ये तो साधारण पत्थर नहीं दिखाई दे रहा, हो ना हो ये कोई मूल्यवान पत्थर है। सुनार ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने पत्थर देने से इनकार कर दिया। सुनार ने फिर उससे कहा कि तुम जो चाहो इसकी कीमत ले सकते हो, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, ये पत्थर मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। इसके बाद वो व्यक्ति उस पत्थर को एक जौहरी के पास लेकर गया और उस जौहरी को वो पत्थर दिखाकर कहा कि भाई साहब, आपके अनुसार इस पत्थर का क्या मूल्य है। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उस व्यक्ति से कहा कि भैया, तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो अनमोल हीरा है। सारी दुकान की कीमत भी अगर मैं तुम्हें दे दूँ तो इस हीरे की कीमत को नहीं चुका सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने वापस आकर महात्मा बुद्ध को ये सारी बातें बताई। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस व्यक्ति से बोले कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई, सब्जी वाले ने इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू बताया, सुनार ने इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं बताई और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। ऐसे ही ये बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति के लिए जीवन का मूल्य और जीवन की महत्वता अलग होती है। जो जैसी परख रखता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। कुछ लोग इसे साधारण समझकर इसे नासमझी में और गलत कार्यों में ही व्यतीत कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए इस जीवन का मूल्य केवल और केवल धन कमाना है। कुछ लोग इस जीवन की थोड़ी बहुत महत्वता को समझकर अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ सत्संग और सत्कर्म भी करते चलते हैं, लेकिन कुछ इस जीवन को अनमोल समझकर ईश्वर भजन में लग जाते हैं, क्योंकि मानव जीवन से कीमती कुछ भी नहीं है। जो भी इसकी महत्वता को समझ गया वो इसे व्यर्थ में नहीं जाने देता। यही इस जीवन का मूल्य है। राधे श्याम।